हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। मैं आज आपके लिए लाया हूं मध्यकालीन भारत का पार्ट 2। मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत पर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख ले। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का वीडियो बन चुका है। अब मध्यकालीन भारत का दूसरा पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि अफ्रीकी मोरक्को यात्री, अफ्रीकी जो मोरक्को यात्री है वो इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो अफ्रीकी जो मोरक्को यात्री है वो इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। एमबीटी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो याद रखना, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। आगे बढ़ते हैं। राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध से लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। मतलब कि जो राज व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल के में जो 24 कष्टदायक कर थे उनको समाप्त करके, मैंने 24 कष्टदायक कर थे उनको समाप्त करके केवल और केवल 4 कर लगाया गया था। उनमें से पहला था खराज, जिसका नाम था लगान, खुम्स मैंने युद्ध में लूट का माल, जजिया कर और जकात कर ये वसूल करने का आदेश दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। आगे है कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो फिरोज तुगलक ने जो कर लगाया था वो सिंचाई पर कर लगाया था, जो उपज का 1/10वां भाग था, मतलब कि 10 हिस्सा का एक हिस्सा उनको देना पड़ता था। सिंचाई कर कहलाता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। लगभग कितने? करीब 1,80,000 जो थे वो आपके दासों की संख्या थी। ठीक है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी है। आपको याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। ठीक है, याद रखना, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल की घोड़े जैसे जहाँ से अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ मिलते थे? तुर्की हो गया, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को हम खालसा भूमि कहते हैं। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती है। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। देवल जो है वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अपन विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में ही विजयनगर साम्राज्य का वो हुआ था। तो
आप लोग इसे देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहे थे ऊपर, तो वही चीज़ आ गया दोबारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। ठीक है, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजय मतलब जीत और नगर मतलब शहर, तो विजयनगर यानी जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यही का खंडहर तुंगभद्रा नदी, यही का खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है ना। यही यहाँ का खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। ठीक है, इसकी राजभाषा क्या है? तेलुगु थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक तावा बनवाया। क्या बना? तावा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। तावा नहीं, सॉरी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। ठीक है, तुलु वंश का महान शासक कौन है? कृष्णदेवराय। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। याद रखना, बहमनी राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। ठीक है, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। ठीक है, इसने अपनी साम्राज्य को चार प्रांत कौन कौन से? गुलबर्गा है, दौलताबाद है, बरार है एवं बीदर में बांटा। तो याद रखना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने विजयनगर साम्राज्य को चार प्रांतों में बांटा है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था बुक्का के विरुद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमा नदी, क्या लिखा है? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। तो याद रखना, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित कर दी। तो याद रखना है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी जो राजधानी गुलबर्गा है उसे हटाकर बीदर में स्थापित कर दी। इसने बीदर का नया नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद रख दिया। इसने बीदर का, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें बीदर का नया नाम क्या है? तो मोहम्मदाबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दी। ये एक लूसेंट का नोटबुक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़े और समझे। ठीक है, और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो याद रखना है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में यानी याद में की थी। ठीक है, जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। तो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राजा की स्थापना की थी। तो याद रखना, क्या लिखा है? सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर में कौन से राज्य की? हिंदू राज्य की स्थापना की। तो ये याद रखना, सुहादेव नामक एक हिंदू ने। ठीक है, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतकिशन कहा गया। क्या कहा गया? बुतकिशन। ठीक है, 1420 ईस्वी में जैन उल आब्दीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। तो याद रखना, 1420 ईस्वी में जैन उल आब्दीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह
ने करवाया था। तो याद रखना, पांडवों में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। दिलावर खां ने 1408 ईस्वी में दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना कि जो मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है मांडू के किले किसके द्वारा किया गया, निर्माण किया गया? तो होशंग शाह ने। अहमद शाह क्या लिखा है? अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। तो जो अहमदाबाद नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। तो याद रखना, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। ठीक है, कौन था? महमूद बेगड़ा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। क्या राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की? इसमें पहला है कि खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खानवा का युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध पर राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। ये जो खानवा का युद्ध वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो राणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुई। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी क्या है? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। क्या बोला है? मलिक अहमद राजा एवं फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी है बुरहानपुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खानदेश की राजधानी क्या? तो बुरहानपुर। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। किसने स्थापित की सिख धर्म की स्थापना? गुरु नानक ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन सी युद्ध नीति अपनाई गई थी? तो तुगलमा युद्ध नीति। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा कौन है? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। जो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, इतना बार हम कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो याद रखना है कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। ठीक है, प्रारंभ में कब कहाँ दफनाया गया? बाबर को शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की की रचना की। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की थी और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बानो बेगम ने की थी। तो याद रखना, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बानो बेगम ने। ठीक है, आगे देखते हैं इसके हुमायूं द्वारा लड़े प्रमुख 4 युद्ध।
हुमायूं द्वारा लड़े प्रमुख 4 युद्ध कौन है? देवराई का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो जो देवरा का युद्ध है वो 1531 ईस्वी में हुआ था, और चौसा का युद्ध 1539 में, और 1540 में बिलग्राम का, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी। सूर साम्राज्य का संस्थापक वंशी शेर शाह सूरी था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। ठीक है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ का किला, किला ए कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना ये दोनों दिल्ली में हैं, और ये जो मस्जिद है इनका निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई, जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम क्या है? तो जलाल था। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का सहायक क्या था? संरक्षक था। ठीक है, तो क्वेश्चन बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। युद्ध जो होता है वो युद्ध का सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग सन जरूर याद करके रख लेना। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति कौन है? तो अकबर का सेनापति मानसिंह था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब है? 1582। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। तो ये याद रखना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अभी हमारा मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 और पार्ट 2 का यहाँ तक हो गया है। अभी आपके लिए पार्ट 3 में इनके क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे हम। तो पार्ट 3 कल अपलोड होगा। तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, कल इसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ तक। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।